जैसा कि आज के पहले वाले वीडियो में हमने देखा, यूनिट 9 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने जो लगातार वीडियो आपको दे रहे हैं दोस्तों, ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर जगह से एग्जाम में आता है और इसको आपने अच्छे से देखा भी है। दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उससे मैं यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वाली वीडियो जरूर देख लें, जिससे पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं तार रहित संचार के अलग अलग प्रकार के, उनके कितने टाइप्स होते हैं, तार रहित संचार के प्रमुख तकनीक क्या क्या है। तो देखेंगे, सबसे पहले ब्लूटूथ के बारे में पढ़ेंगे। वाईफाई, RFID, NFC, वाईफाई, वाईफाई, वाईमैक्स, लाईफाई, जिगबी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड प्रोजेक्ट लून। ये 10 टाइप को हम अच्छे से समझेंगे। हमें पता चलेगा कि जो तार रहित संचार है, प्रमुख तकनीकें कौन कौन चल रही हैं। चलते हैं दोस्तों, इसके एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो आपके सामने है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी एक तरह से वायरलेस है। एक कम ऊर्जा खपत, कम डाटा संप्रेषण दर तथा कम दूरी के संचार की वायरलेस डिवाइस कहलाता है। इसको हम इस तरह से कहते हैं, आ वायरलेस डिवाइस ऑफ ए लो एनर्जी कंजम्पशन, लो डाटा ट्रांसमिशन रेट एंड शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसका मानक ये है, आप देख लीजिए। खोजकर्ता जो थे जीप हॉडसन है। ये जो है इरिक्सन कंपनी के हैं। विशेषताएं इसकी क्या है? ये PNA के सुरक्षित हैं। आवृत्ति लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.8 गीगाहर्ट्ज तक। शॉर्ट वेवलेंथ WHF रेडियो वेव्स। FHSS फास्ट फ्रीक्वेंसी हैपनिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। FHSS का फुल फॉर्म है, F मतलब फास्ट, H मतलब हॉपिंग, S मतलब स्प्रेड और S मतलब स्पेक्ट्रम। ठीक है। सिग्नल भौतिक माध्यम को पार कर जाते हैं। ये सारा चीजें इसमें बताया गया है। इसकी क्या फैक्ट है? अधिकतम 7 डिवाइस इसमें कनेक्ट हो सकती हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं इमेज में, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया ब्लूटूथ के बारे में। आशा करता हूं पूरी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं वाईफाई के बारे में। जैसा कि वाईफाई इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो वाईफाई है इसका प्रयोग सफलता वायरलेस लैन डिवाइस, ये सफलतम वायरलेस लैन डिवाइस होता है, ये LAN डिवाइस होता है। इसका मानक है AIEEE, इसका मॉडल नंबर है। इसकी क्या विशेषताएं बेटा? ये लगभग 100 मीटर तक रेंज का कवर कर लेता है। इसकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक है और रेडियो तरंगें इसमें काम करती हैं। पेंटेड CSIRO यानी ऑस्ट्रेलियन 21 सितंबर 1997 में चालू हुआ था, पेटेंट किया था 1997 से। जिस क्षेत्र में वाईफाई सिग्नल होते हैं उसे वाईफाई हॉटस्पॉट कहते हैं। द एरिया वेयर देयर इज वाईफाई सिग्नल इज कॉल्ड वाईफाई हॉटस्पॉट। समस्या, शॉर्ट रेंज है, लेस सिक्योर है और ये सारा चीज इसमें बताया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं VMAX, वाईमैक्स। तो थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट चल रहा है वो वाईमैक्स कहलेगा। इनका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसे IEEE 802.16 कहा जाता है। माइक्रोवेव लिंक के द्वारा लंबी दूरी व तीव्र नेट गति प्रयुक्त वायरलेस डिवाइसेस हैं। लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई नेट स्पीड बाय माइक्रोवेव लिंक्स है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लगभग 50 km तक की रेंज होती है इसमें। इसकी आवृत्ति 2 से लेकर 11 गीगाहर्ट्ज तक होती है और इसमें एक स्टेशन तथा एक रिसीवर होता है। ध्यान रखिएगा, एक स्टेशन होगा, एक रिसीवर होगा। ये एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ये 2001 से जारी है। इसकी स्पीड लगभग 7 मेगाबाइट्स। और जैसा आप देख पा रहे हैं, एक
रिसोर्स और एक रिसीवर होता है, ठीक है। इसकी पहले हमने जो देखा वो वाईफाई देखा, ये जो 1997 में आया था। इसके बाद बी मैक्स देखा, ये लगभग 2001 में आया है। अब हम जिगबी देखेंगे। जिगबी क्या है भैया? एक तरह से ये थोड़ा सा सस्ती या न्यून ऊर्जा खपत वाली वायरलेस तकनीक है ये, जिसके द्वारा डिवाइस आपस में जोड़ी जाती है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा मशीन से मशीन संचार हेतु होता है। इट इज एन एक्सपेंसिव एंड लो एनर्जी वायरलेस टेक्नोलॉजी विच इज यूज द इंटरनेट थिंग्स एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे आप। इसकी क्या विशेषता है भैया? तो PAN मानक समय मानक, ये स्टैंडर्ड मानक मॉडल ये है। स्मार्ट होम, IoT सेटअप बॉक्स, ये सारा चीज में से काम करता है। इसकी रेंज जो है 10 से लेकर 100 मीटर तक होती है। मिस नेट इसमें इस तरह का मॉडल होता है। इसकी जो स्पीड है लगभग 250 kbps होता है। अब हम दूसरा बात करें जब, तो इसकी बात हम जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी, न्यू फील्ड कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यू फील्ड निकट क्षेत्र प्रौद्योगिकी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम समझेंगे। ये विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र पर आधारित एक संपर्क विहीन प्रौद्योगिकी होता है। इसकी क्या विशेषता होती है? 13.56 मेगाहर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति, लगभग 4 सेंटीमीटर की दूरी और 106 से लेकर 424 kbs की गति, और ये सुरक्षित, ठीक है। और उपयोग बुक टैग, पेमेंट, कॉन्टैक्टलेस कार्ड, ये सारा चीज इसमें चलता है। जैसा आप देख पा रहे हैं अलग अलग डिवाइसेस में कनेक्ट है, अलग अलग डिवाइसेस पे काम कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियो आवृत्ति की पहचान। अब हम RI रेडियो आवृत्ति क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम? तो देखो, विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों की आवृत्ति पर आधारित पहचान तकनीक यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आइडेंटिटीज ट्रैक टैग अटैक द ऑब्जेक्ट। विशेषताएं क्या है कि दो युक्तियां, दो डिवाइसेस होते हैं, एक टैग एक रीडर होता है, और ये दो प्रकार के हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव, स्वयं की बैटरी और रीडिंग एंटीना से। तो इसमें देखेंगे इसका उपयोग क्या होता है भैया। उपयोग है शॉपिंग मॉल में, मेगा स्टोर के सामने, एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन में, टोल टैक्स में, फास्टैग वगैरह जो उपयोग होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से होता है। ट्रैकिंग वस्तु जानकारी के लिए, ID कार्ड के लिए, ये सारा काम इसमें काम करता है, जैसे देख पा रहे हैं आप। इसी को रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या कर देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, और एक तरह से देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन है ये, इसको RFID बोलते हैं, ठीक है। आगे चले हम भैया, तो फास्टैग के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। फास्टैग क्या, 2014 में जो आया, ये इस तरह से अगर देखा जाए तो फास्टैग एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, कार्ड होता है जिसे वाहन की विंडो स्क्रीन पर लगाया जाता है। प्रत्येक टोल प्लाजा पर एक RFID रीडर लगा होता है जो एक सेंसर के रूप में कार्य करता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा कार्ड की वैधता या धनराशि की जांच की जाती है, ठीक है। यदि कार्ड में धनराशि उपलब्ध है तो टोल शुल्क का भुगतान स्वतः कार्ड से हो जाता है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं। हर गाड़ी में इस समय इस टाइम पे लग रहा है, डिजिटलाइजेशन है। अगर हम बात करें लाइट फिडेलिटी, Li-Fi जिसको बोलते हैं, तो हाई स्पीड डिजिटल विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC तकनीक में जो प्रकाश तरंग पर आधारित है, हाई स्पीड विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लाइट वेव्स, ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का हिस्सा है, और इसकी खोज करता है हेरोल्ड हॉस है, हेरोल्ड हॉस 2011 में। इसकी विशेषता क्या है, वाईफाई से 100 गुना तेज, अप टू लगभग 224 GBps की स्पीड रहती है इसकी। पराबैनी अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है, यूजेस अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड विजिबल वेव्स, LED द्वारा नेट। इसमें क्या होता है, जैसा इमेज में दिखाई दे रहा है, LED है, लाइट जलेगी, इससे इसको नेटवर्क मिलता रहता है। इसमें उपयोग क्या है इसका,
ये बल्ब के दोहरे लाभ होते हैं, एक प्रकाश के साथ साथ इंटरनेट सेवा भी देती है। लाइफाई पानी के अंदर भी काम करता है, ध्यान रखिए। क्योंकि प्रकाश तरंग दीवार को पार नहीं करती, इसलिए अन्य व्यक्ति के द्वारा कनेक्शन चोरी करना असंभव होता है। इस तकनीक के अंतर्गत डेटा भेजने के लिए BLC का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है अभी। ठीक है, आपको ये वीडियो। अब देखिए 8 नंबर है वाईफाई। वाईफाई देखेंगे हम लोग। टेलीविजन के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाला स्पेक्ट्रम अप्रयुक्त पदार्थों का प्रयोग करती है। इन अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम की तकनीक भाषा वाइड स्पेस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पायलट स्तर पर लागू करने की घोषणा की थी ये। और ये प्रौद्योगिकी में 200 से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की मदद से 10 किलोमीटर तक की वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत इस स्पेक्ट्रम का 93 हिस्से का उपयोग नहीं होता है। 93% ऑफ द स्पेक्ट्रम इसी उपयोग नहीं हो रहा है। इस तकनीक का प्रयोग पायलट स्तर पर IIT बेंगलुरु ने भी किया गया है। देश में व्यापक परिवर्तन के लिए डिजिटल डिवाइस पर गंभीर समस्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाईफाई की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट लून, अब जो कुछ दाद में देख रहे हैं प्रोजेक्ट लून के बारे में चर्चा करेंगे। यह गूगल की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका विकास गूगल X के द्वारा किया गया है। अब इसका बात हम समझें कि वायुमंडल में स्थापित गुब्बारे द्वारा ग्रामीण से सुदूर क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बहाल करता है। तो इंटरनेट सेवा कौन बहाल करता है? यही करता है। गुब्बारे में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस भरकर सप्ताह मंडल में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसलिए इसे 2.6 गीगाहर्ट्ज बैंड में ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी LTE या 4G का प्रयोग करेगा। इसमें स्वचालित गैस सप्लाई रहती है तथा सौर पैनल में लगे होते हैं जो विद्युत आपूर्ति करते रहते हैं। तो ये जो लगा रहता है ये सौर पैनल में प्रोजेक्ट लून लगा रहता है। अब रही बात बेटा आगे की, तो आप समझ सकते हैं ये हम देखेंगे कैसा वर्क करता है, जैसे देख पा रहे हैं इमेज में, और इसी से हम लोग चलने वाले हैं। अगर लास्ट है अपना 10 इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो शब्द टर्म्स है केविन एस्टन ने इसे सर्वप्रथम चालू किया था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी उपकरण जो कि ऑन ऑफ स्विच से चलते हैं उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस, स्मार्ट होम, स्मार्ट व्हीकल, स्मार्ट डिवाइस, ये सारी चीज़ें। भारत ने साल 2014 में अपनी पहली IT नीति का मसौदा तैयार किया। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, नस्काम और अन्य औद्योगिक सहयोगियों के साथ मिलकर एक इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करेगी जिसे नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस नाम देने का प्रस्ताव है। द गवर्नमेंट इज द कोलैबोरेशन विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NISCOM and their industrial partner will be set up in incubation center which is the proposed to the name of National Center of Excellence। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भारत की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स 2016-2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। और आगे बात करें तो ये लगभग 2016-2020 तक ये चल रहा है। ठीक है ना। आगे की चर्चा करें तो क्षमता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी के आधार पर हम देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पूरी टाइप को हमने अच्छी तरह समझाया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और फास्टैग वगैरह मैंने अच्छे से चर्चा कर दिया, आपको भी अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने 10 की ऑफ टेक्नोलॉजी वायरलेस कम्युनिकेशन को हमने पहले ब्लूटूथ पढ़ा, वाईफाई पढ़ा, RFID पढ़ा, NFC पढ़ा, वाईफाई पढ़ा, VMAX पढ़ा, लाईफाई पढ़ा, जिगबी पढ़ा, इंटरनेट थिंग्स पढ़ा और प्रोजेक्ट लून पढ़ा। तो 10 में से 10 हमने आपके सामने चर्चा किया। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई। तब तक के लिए धन्यवाद।